नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद केके में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके मैथ्स का दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे तो ये 9th में था पॉलिनोमियल, लेकिन हम इसको ज़ीरो से शुरू करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से एकदम शुरू करेंगे इसको पॉलिनोमियल्स को। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स होता है आपका पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि इक्वेशंस होती हैं, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। और भी हम कह सकते हैं इसमें वेरिएबल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और आपकी जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स होते हैं। एक्सपोनेंट्स यानी कि जो उन पे जो पावर्स लगी होती हैं वेरिएबल्स पे, वो होते हैं। जैसे कि इसमें और भी क्या होता है, और ये जो भी आपके वेरिएबल्स, कंसोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं, उनसे बाइंड होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू ही ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही होते हैं इनमें। और हम बात करें, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे x² + x - 12 है। इसमें आपके 3 टर्म्स हैं। एक तो आपका x² हो गया, एक होगा x हो गया आपका, एक हो गया -12। ये आपके टर्म्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है। तो आपका जो वेरिएबल है, वो आपका इसमें होगा x। ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि हम इसमें x के स्थान पर इसमें कोई भी वैल्यू रखें, मतलब अगर हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट। हम यहाँ पे यानी कि जो वेरी करता है, यानी कि जिसकी डिफरेंट वैल्यू रखने पर डिफरेंट इक्वेशन की वैल्यू आती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। इसमें वेरिएबल हमारा x हो गया, एक्सपोनेंट हमारा हो गया, एक्सपोनेंट यानी डिग्री, इसकी हम हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, वेरिएबल की होती है ये। इसमें 2 है, और आपका जो आपका कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट वो आपका -12 है। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट्स नहीं था, ये आपका कांस्टेंट था। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कांस्टेंट होता है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, वर्ड के हिसाब से लेते हैं। पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है? ये 2 टर्म से मिलके बना है, मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैनी। मैनी का मतलब बहुत सारे, मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स।
दोस्तों पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि इसका जो नोटेशन, यानी कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, आप जो भी वेरिएबल लें, जैसे पी ए भी हो सकता है। ए का मतलब उसमें जो वेरिएबल होगा इस वाले पॉलिनोमियल में वो ए वेरिएबल है, यानी कि ऐसे हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 20, ऐसे हो सकता है। अगर इसमें एक्स वेरिएबल है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ऐसा इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये। मैंने इसमें पावर 2 ली है, आप कुछ भी पावर ले सकते हैं, 2 3 4 5, आप जो चाहें वो पावर हो सकती है। तो दोस्तों अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मतलब होता है कि इसमें जो भी मतलब जो आपका जो वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वेरिएबल, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, उस पर जो हाईएस्ट पावर जो लगी होगी वही आपका, जैसे मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है वो, इसमें एक्स वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि जो वेरिएबल है इसमें इन पॉलिनोमियल एक्स, यही आपकी डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2y², जैसे इसमें y है, पी वाई है ये, इसमें y आपका वेरिएबल है, जैसे 2y² माइनस 5y प्लस 3। इसमें आपकी जो डिग्री है, जो डिग्री इसमें जो वेरिएबल है वो है y, और इसकी जो हाईएस्ट पावर जो होगी वही इसकी डिग्री होगी, यानी इसमें डिग्री है 2। तो गाइस डिग्री के हिसाब से आपके पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला होता है आपका कांस्टेंट, बोलते हैं इसको कांस्टेंट, और ज़ीरो, या हम इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि इसमें जो डिग्री होती है, इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो होती है 0। यानी कि जैसे 6 है, 6 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी आप इसके साथ वेरिएबल ले लें, 6x की पावर 0, ये आप ले लें, तो इसमें आपको पता है कि किसी की पावर अगर 0 रखी जाए तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो इसमें जो होगा वो होगा 6 ही होगा। ये ऐसे, ये आपका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं सारे कांस्टेंट, तो आप जानते ही हैं, 1 2 6 100 1000, ये सब कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं हमारे वो 0 पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1, जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे 3x + 1, 2x + 5, 5x + 9, ये सब हैं हमारे, ये लीनियर पॉलिनोमियल हैं। इसमें जो वेरिएबल की होगी ये लीनियर पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इनमें डिग्री, जो वेरिएबल की डिग्री है, जैसे इसमें x में आप देख ही रहे हैं, इनमें 1 डिग्री है, 1 इनकी पावर है, हाईएस्ट पावर। उसके बाद जो होते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। जैसे जो हाईएस्ट डिग्री होगी इसमें वो 2 होगी, जैसे 5x² + 6x + 9, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आप ले लीजिए 4x² + 3x + 6, ऐसे करके ले लीजिए। तो ये जो आपके पॉलिनोमियल हैं ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। उसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब तो आपको पता ही है, क्यूब का मतलब जैसे, तो मतलब किसी का 3 बार जैसे किसी की, जैसे मान लीजिए हमें 2 का क्यूब निकालना है, 2 का, तो हम 2 का
3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसका क्यूब निकलेगा। इसी प्रकार इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार। ऐसे ही इसमें क्यूबिक में डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल जैसे 6x³ + 4x² + 3x + 2 ऐसे लिख लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी वेरिएबल पर वो 3 होगी। उसके बाद हम ले सकते हैं 4x³ + 2x² + x + 9 ऐसे ले लीजिए। ये भी आपके क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम टर्म्स की बात करें, डिग्री तो होगी हमारी, टर्म्स की बात करें। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में कितने पार्ट हैं, जो जिनके जो प्लस माइनस और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। ये वो हमारे होते हैं हमारे टर्म्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन, पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन या पॉलिनोमियल, इक्वेशन या पॉलिनोमियल विच आर जनरली का मतलब सामान्यतः, जनरली सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस। ये आपके जनरली इसलिए है क्योंकि आपने मोस्टली पॉलिनोमियल या इक्वेशन देखी होंगी, उनमें प्लस माइनस का यूज़ होता है जनरली, इसलिए यहाँ पर ये हमने जनरली यही लिया है। जैसे आप ले लीजिए, जैसे हमारा ऊपर वाला ये वाला एग्जांपल ले लें हम, तो इसमें क्या है 6x³ + 4x² + 3x + 2। इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें पार्ट्स हैं हमारे 6x³, 4x², 3x + 2। ठीक है, तो इसमें जो टर्म हो गए यही हमारे टर्म्स हो गए। इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये +2 नहीं होगा, ये खाली 2 है। ये इसमें 4 टर्म्स हो गए। और इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारी, कितनी, 3। ऐसे ही होता है। तो टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल हमारे 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अभी तो हमने पढ़े, ऊपर जो हमने पढ़े थे वो तो हमारे डिग्री के हिसाब से। अब हम टर्म्स के हिसाब से देखें तो टर्म्स के हिसाब से हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल। इसमें जो हमारे होते हैं मोनोमियल में केवल सिंगल टर्म होता है, केवल एक ही टर्म होता है इसमें, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5x - 3xy 6x⁴ 3, ये सब क्या है, ये हमारे मोनोमियल्स हैं। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद दूसरे होते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाइनोमियल का यानी कि बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं, इसमें 2 टर्म्स होते हैं बाइनोमियल्स में। जैसे -5x + 3 6x³ + 17x xy² + xy, ये सब हमारे जो हैं वो बाइनोमियल हैं। उसके बाद हम बात करें ट्राइनोमियल की, एक और होता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ट्राई का मतलब 3 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। तो ट्राई का मतलब 3 हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, एग्जैक्टली 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, -8x4 + 2x + 7 4x² + 9x + 7। ये सब इसमें देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। बाइनोमियल में आपके 2 टर्म्स थे, एक ये और एक ये,
एक ही, और मोनोमियल में आपका सिंगल एक ही टर्म होता है। देखिए गाइस, अगर मतलब पॉलिनोमियल आपके जैसे आपके क्वेश्चंस में आपके दे दिए जाते हैं कि जैसे आपको दे दिया 2y² माइनस 3y प्लस 4, और आपको दे दिया 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, फिर दे दिया आपको 1/x माइनस 1 √x प्लस 2 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये दे दिया। तो आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो नीचे के 3 हैं ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस पॉलिनोमियल वही होते हैं जो आपके जिनमें जैसे हम यहाँ पे बात करें जो पॉलिनोमियल नहीं है उनमें इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का किसी से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये वेरिएबल नीचे डिवाइड में है, या फिर ये रूट में है, ये नीचे डिवाइड में है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल आपका सिंपल लिखा हुआ होना चाहिए। 2y जैसे ये है 2y² माइनस 3y प्लस 4, इस टाइप का होना चाहिए, तभी वो आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होगा x माइनस 1 की पावर माइनस 1। ये इस टाइप के पॉलिनोमियल तो होते नहीं है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/x प्लस 2, इसमें जो वेरिएबल है किसी भी इसमें वेरिएबल का किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का किसी में डिवीज़न नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए आपका जो वेरिएबल है, ये सब चीज़ देखनी है। जैसे आपका x की पावर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 1/x3। तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद गाइस मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो बता ही दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बता दिया है। तो अब इनकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं इनकी? स्टैंडर्ड फॉर्म्स यानी कि ये लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल आपका लिखा जाता है ax प्लस b, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें कि डिग्री जो इसमें वेरिएबल पे जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा होता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें भी हमारा a नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि a 0 नॉन नेगेटिव नहीं, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो गया तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा, फिर तो ये लीनियर हो जाएगा ना, इसीलिए। उसके बाद हम इसमें जो a b c होते हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको हम रियल नंबर होते हैं, ये कॉन्स्टेंट भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इनको ऐसे लिखा जाता है। पॉलिनोमियल लिखने का बस एक ही आपको तरीका याद रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, जो वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर होल्ड करेगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला, फिर उससे लोअर वाला, फिर उससे लोअर वाला, और जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा
जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो हमारा लास्ट में लिखा जाता है। तो चलिए गाइस, आपकी इस वीडियो में आपका हो गया इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इस वीडियो में हमने बेसिक सीख लिया है। उसके बाद हम अब थोड़ा इस वीडियो में यहीं तक, अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरोस और पॉलिनोमियल के बारे में, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। वो सब गाइस आगे की वीडियोस में। इसके लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइस पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रखिए, अपने माता पिता को खुश रखिए। धन्यवाद गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत आपको लगे कि हाँ, मुझे पढ़ने से थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो आप ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं, इतना तो मेरे लिए। थैंक यू गाइस, बी हैप्पी एंड अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।